हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट और आसान तरीके से बनने वाली लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, दिवाली पर बाजार से मिलावटी मिठाई बिल्कुल मत लाइएगा। मेरे इस तरीके से दो तरह की लड्डू बना करके तैयार कीजिएगा, जिसे मुंह में डालते ही ये आपके मुंह में घुल जाएगी। बिना मावा के और बिना चाशनी के ही बनाना बताऊंगी। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी और मेरी मेहनत पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक कटोरी, उसमें हमें डाल लेना है गुनगुना दूध। तो मैं यहाँ पे 4 चम्मच गुनगुना दूध ले ली हूँ। इसमें हमें कुछ केसर के धागे भी डाल देने हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे केसर के धागे डाल ले रही हूँ। केसर के धागे डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा, पर इससे जो मिठाई बनाएंगे ना उसका कलर जो है ना बहुत ही अच्छा आएगा। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं जब तक। नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। तो एक पैन में हमें बस 1 चम्मच घी डाल लेना है। बिल्कुल ही कम घी के साथ इस हेल्दी सी लड्डू को बनाने का तरीका शेयर करूंगी दोस्तों। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तभी मज़ेदार सी लड्डू को बना करके त्योहारों पे आप इंजॉय कर पाएंगे। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट को डाल करके रोस्ट कर लिया है। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको डालने हैं वो ले लीजिएगा, उसे हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। तो चलिए ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ। अब देखिए फिर से मैं यहाँ पे आधा चम्मच घी डाली हूँ, बस इससे ज़्यादा मैं यहाँ पे घी नहीं डालने वाली हूँ। इसमें हमें डाल देना है सेमोलिना। तो मैं यहाँ पे 1 कप सूजी का इस्तेमाल कर रही हूँ। और सूजी डालने के बाद फ्लेम को हमें इस दौरान क्या करना है, मीडियम रखना है दोस्तों। तो मीडियम लो फ्लेम पे इस सूजी को हमें भुनना है। तो सूजी का हमें यहाँ पे कलर चेंज नहीं करना है, इस बात का बस ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे ही सूजी हमारे थोड़े से कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा कलर नहीं चेंज करना है, उसके बाद मैं यहाँ पे मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। बिना मावा का बनाना बता रही हूँ, तो मिल्क पाउडर होगा तो ज़रूर डालिएगा। अगर ना हो तो बिना मिल्क पाउडर के भी आप बना करके इस मिठाई को तैयार कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर डाल लिया है और इसे भी सूजी के साथ डालने के बाद हमें मीडियम लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए बस भुनना है, इससे ज़्यादा नहीं भुनना है, नहीं तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर डाल ले रही हूँ। डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर मैंने लिया है, नारियल का बुरादा। तो मैं यहाँ पे 5 चम्मच नारियल का बुरादा डाल दी हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद फिर से हमें एक बार मिक्स करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। देखिए हमारे थोड़े से ये जलने लग रहे हैं, क्योंकि फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया था और पैन हमारा ज़्यादा गर्म हो गया था। तो आप फ्लेम को लो रखिएगा। अब हमें क्या करना है, बीच में स्पेस बनाना है। इसमें हमें डाल लेना है चीनी। तो आप जैसा भी मीठा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से चीनी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 5 से 6 चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। इसे भी डालने के बाद इस सूजी और मिल्क पाउडर के साथ इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, देखिए फ्रेश दूध की मलाई। तो 3 से 4 चम्मच दूध की मलाई लेना है, जो नॉर्मली हम सभी के घर में दूध आती है ना, उसी की मलाई ले लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला दोस्तों कि मिल्क पाउडर के बिना भी आप बना सकते हैं। तो मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो फिर आप यहाँ पे दूध की मलाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें दूध की मलाई डालने के बाद अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है। तो चलिए अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे केसर वाला दूध भी डाल दूंगी। तो केसर वाला दूध डालने से ना हमारी इस लड्डू में ना गजब का कलर आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। तो चलिए अगर आप यहाँ पे केसर वाला दूध नहीं डाल रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बिना फूड कलर के भी आप बना सकते हैं। तो इसे हमें तब तक भूनना है बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये पैन छोड़ने ना लगे। उसी स्टेज पे मैं भुने हुए ड्राई फ्रूट को कट करके ले ली हूँ, उसे भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं इसे लगातार मिक्स करते रहूँगी, हमें इसे छोड़ना नहीं है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से स्पैचुला को स्पीड में चलाते रहिएगा। तो चलिए अब हमें चेक कर लेना है कि ये हमारा लड्डू बनने के लिए बैटर परफेक्ट हुआ है या नहीं। तो देखिए एक प्लेट में थोड़ा सा निकाल लीजिएगा और हाथों से इस तरह से हमें राउंड करके देख लेना है। देखिए जैसे ही ये गोल होने लगे तो समझ जाइएगा कि ये लड्डू बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे इसी में डाल दे रही हूँ, इसी पैन में। अब मैं इसे अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लूँगी। उसके बाद हमें यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे गैस को ऑफ कर लेती हूँ। और गैस को ऑफ करने के बाद अगर इसी पैन में आप छोड़ेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट के लिए बंद गैस में भी इसे लगातार आपको मिक्स करते रहना होगा, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएंगे। या फिर आप दूसरे बर्तन में निकाल कर फैला लीजिए और हल्का सा हमें ठंडा करना है। तो चलिए मैं इसे टच करके देख रही हूँ। देखिए हाथ सहने लायक ये हल्का सा ठंडा हो चुका है। पूरी तरह से हमें ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ठंडा करना है। अब इसमें से 2 डिवाइड में करूँगी। देखिए 2 पार्ट में हमें
कर लेना है। तो मैं 2 तरह की लड्डू बनाना बता रही हूँ। दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी मेहनत और मेरी रेसिपी पसंद आएगी तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करने में कंजूसी ज़रा भी मत कीजिएगा। अब हाथों में थोड़ा-सा तेल लगा लीजिएगा। उसके बाद हमें इस तरह से गोल गोल लोई बना लेनी है। देखिए, जैसे लड्डू का साइज़ आप जितना भी बड़ा रखना चाहते हैं, बड़ा या छोटा, उस हिसाब से बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीके से ये लड्डू आपकी बन करके तैयार हो जाएगी और खाने के बाद मुंह में जाते ही ये आपके घुल जाएगी। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर में इसे एक बार लपेट ले रही हूँ। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हमें इसे लपेट करके तैयार कर लेने हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पे और भी ढेर सारी मिठाई की रेसिपीज़ है, उनकी भी लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर वॉच कीजिएगा एक बार। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से मैं लपेटते हुए सारी लड्डू को बना करके तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। आपके यहाँ अगर कोई गेस्ट भी आ जाएंगे ना दोस्तों, तो इस तरह से अगर आप लड्डू बना करके रख लीजिएगा और उन्हें जब सर्व कीजिएगा ना, तो खाने के बाद तो पूछ ही बैठेंगे कि आपने ये लड्डू कैसे बनाया, वो भी बिना मावा का। इसमें इतना अच्छा मावा का टेस्ट आता है ना कि आप भी इस लड्डू को नॉर्मली डे में भी कभी भी बना करके खा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए, इस तरह से लड्डू बनाकर मैंने रेडी कर लिया। अब दूसरी लड्डू की बारी है, तो चलिए अब दूसरी लड्डू बना लेनी है। तो बिल्कुल इसी तरह से बड़ा या छोटा जो भी साइज़ का आपको बनाना हो, उस साइज़ का बनाइएगा। हाथों पे लेना है, हल्के हाथों से रोल रोल कर देना है। अब देखिए, बिल्कुल यूनिक स्टाइल की हमारी ये दूसरी लड्डू बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या ले ली हूँ, सेब। जो नमकीन वाली सेब आती है ना, 0 साइज़ की जो आती है, वो भी ले सकते हैं, या फिर बारीक वाली कोई भी नमकीन ले सकते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे सेब लेने हैं और इसमें लड्डू को लपेटते हुए हल्के हाथों से प्रेस दे देना है। जब ये लड्डू खाएंगे ना, तो मीठा और नमकीन दोनों का टेस्ट आएगा और आपके बच्चों को तो ये लड्डू बहुत ही पसंद आएगी। क्योंकि जब मैं ये लड्डू बनाई तो मेरे घर में तो मेरी बेटी को ये लड्डू बहुत ही पसंद आई। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में, परिवार में, या फिर कोई भी गेस्ट आ जाए उनके लिए इस तरह से एक बार लड्डू बना करके ज़रूर देखिएगा। देखिए, देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। बिल्कुल यूनिक लड्डू बन करके तैयार हो चुकी है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है दोस्तों, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस टेस्टी से लड्डू को। देखिए, मेरी दोनों लड्डू बन करके तैयार हो चुकी है। देखिए, पास से मैं आपको दिखा रही हूँ, देख रहे हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में। खाने में भी गजब का टेस्ट आया है इसमें, बिना मावे का बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आया है। तो आप यहाँ पे मिल्क पाउडर अगर डालेंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी आपकी लड्डू बन करके तैयार होगी। तो चलिए, अब मैं आपको तोड़ करके भी इस लड्डू को दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है अंदर से। और खाते ही मुंह में डालने के बाद तो आपको दांतों को एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दांत तो चलाने ही नहीं पड़ेंगे, मुंह चलाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। मुंह में डालते ही ये लड्डू जो है ना, वो घुल जाएंगे। देखिए, वाह, क्या मस्त इसका टेक्सचर है, देख रहे हैं। बिल्कुल अंदर से देखने में लग रहा है ना कि मैंने यहाँ पे खोआ डाल रखा है, पर ये बिना खोआ और बिना चाशनी की लड्डू हमारी बन करके तैयार हुई है। दोस्तों, अगर आज की रेसिपी और मेरी मेहनत पसंद आई होगी तो इस वीडियो को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों के लिए भी ये मुश्किल ना हो लड्डू या फिर कोई भी मिठाई बनाना। त्योहारों पे कभी भी वो बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।